नमस्कार। आप सबका डीएलएस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस वीडियो के अंदर हम लोग चर्चा करेंगे एसआई भर्ती को लेके, जिसके अंदर हमने एक वीडियो डाला था कल परसों, जिस पे लगभग 25,000 लोगों ने देखा और नीचे जो कमेंट आए थे कम से कम 500 के आसपास। हम उन लोगों को कमेंट का रिप्लाई नहीं दे पाए और कुछ लोगों को ही दे पाए, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि कमेंट के अंदर एक सेटिस्फिकेटरी जवाब नहीं दिया जा सकता है। इस वजह से हम लोगों ने जो कमेंट आए थे उसको ही लेके और जो लड़कों ने क्वेश्चन पूछे थे उस पे ही वीडियो बना दिया है। अब मैं आपको बताऊं कि मुख्य रूप से मैं बताऊं कि इस बार मतलब लोगों के एसआई को लेके इतनी ज़्यादा पजल्स हो रही है। एक बात मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि लास्ट बार आरपीएससी ने टोटल 11,000 लोगों को फिजिकली क्वालिफाइड किया था। कितने? 11,000 लोगों को। उसमें से मात्र 4,000 लोग ही फिजिकल कर पाए। कितने? 4,000। 11,000 लोगों में मात्र 4,000 लोग ही केवल फिजिकल कर पाए। इसका मतलब आप देख सकते हो कि अभी कट ऑफ तय नहीं की जा सकती। यह कट ऑफ और भी ज़्यादा मोड़ लेगी और आशा से ज़्यादा थोड़ी और भी कम रह सकती है, क्योंकि लास्ट बार जब 11,000 में 4,000 लोग फिजिकल करते हैं, इसका मतलब आप ये समझो कि 40% ही नहीं फिजिकली क्वालिफाइड कर पाए हैं। तो मोटा मोटा अंदाज़ा ये है कि कट ऑफ मेरे अनुसार जिस भी स्टूडेंट के ओबीसी और जनरल कैटेगरी के अंदर 265 या 70 प्लस मार्क्स हैं, उसका फाइनल सिलेक्शन होगा। अगर उसका इंटरव्यू अच्छा जाता है और उसे ऊपर वाले तो वैसे ही सिलेक्ट हो ही जाएंगे। इसके अलावा अगर कैटेगरी वाइज बात करें तो इस बार कैटेगरी वाइज भी कट ऑफ इतनी ज़्यादा कम नहीं रहेगी जितनी पिछली बार रही थी। कट ऑफ थोड़ी बहुत और बढ़ेगी। जैसे लास्ट बार तो कट ऑफ बहुत कम रही थी, इस बार इतनी कम कट ऑफ नहीं रहेगी कैटेगरी के अंदर। बाकी इतनी ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी जितनी लोग बता रहे हैं कि 300 प्लस रह जाएगी ये वो, क्योंकि जब एग्ज़ाम होता है तो एग्ज़ाम होते ही लोगों के नंबर लोग सही कैलकुलेट नहीं करते हैं, ज़्यादा बताने की कोशिश करते हैं। सारी चीज़ें ये सही नहीं होती हैं। ये ह्यूमन टेंडेंसी होता है कि हर व्यक्ति अपने नंबर बढ़ा चढ़ा के बताता है कि हर एग्ज़ाम के अंदर कट ऑफ का मार्केट हमेशा ही गर्म रहता है। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं एक बात कि लास्ट ईयर मैंने फिज़िकल दिया था एसआई का, और तब मैंने देखा था कि मतलब जो मेरे ग्रुप के अंदर लोगों ने रेस किया था या जो एक्टिविटीज़ की थी उसमें मैंने देखा था कि 60% लोग फेल हो रहे थे। उसका मैं मतलब बताऊँ, अगर आपको फिज़िकल में देख के आया था और मुझे फिज़िकल का पूरा, हालांकि मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, फिज़िकल में बता दूं कि फ़िज़िकल के अंदर जो रेस होती है उसमें जो 40 मार्क्स की रेस है, वो 40 मार्क्स में बहुत ही कम स्टूडेंट होते हैं जो 5 या 7 की ग्रुप के अंदर जो एक या दो आदमी उस रेस को कवर कर पाते हैं। बाकी सारे लोग, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो देख लेते हैं कि आगे का जो कैंडिडेट है वह रेस तक पहुंच चुका है, हम पीछे हैं, तो वह दौड़ना ही थक जाते हैं, वो दौड़ पूरी नहीं कर पाते हैं। तो आप एक चीज़ देखो कि तीन प्रकार की एक्टिविटीज़ हैं और तीनों प्रकार की एक्टिविटीज़ एज ए एक्सीलेंट मानना है आपको, तब आपका फिजिकल होता है। अगर मैं रेस की बात करूं तो रेस के अंदर अगर आप एक्सीलेंट मारते हैं तभी ही आपको अच्छे मार्क्स आते हैं। कूद की बात करूं अगर बॉयज़ के लिए, जो जंप है, लॉन्ग जंप है, वह भी हर किसी के वश की बात नहीं है, और जो भीम है वह भी हर कोई नहीं लगा सकता। लास्ट ईयर तो मैंने ऐसा देखा था कि जो ऊपर लोग आरपीएस रैंक के या जो सीआईएसआई रैंक के जो लोग ले रहे थे फिजिकल, वो मोटिवेट कर रहे थे, वो कह रहे थे कि बहुत ही कम स्टूडेंट पास हो रहे हैं। तो आप ये मान के चलो कि कट ऑफ और बदलेगी, कट ऑफ का रूप और बदलेगा। इसके अलावा एक चीज़ और है, फाइनल कट ऑफ एसआई की हमेशा मॉडरेट जाती है, कन्फर्म मॉडरेट जाती है। मैं आपको बता दूं कि ये कट ऑफ इतनी ज़्यादा नहीं जाएगी जितनी मार्केट चल रही है। उसका एक रीज़न है, रीज़न ये है कि एक तो मेन बात है फिज़िकल की, अच्छे से लोग फिज़िकल में मार्क्स ला के फेल हो जाएंगे। दूसरी अगर मैं आपको बात बताऊं, दूसरी ये है कि 100 मार्क्स लाकर लोग कैसे बाहर करते हैं अधिक अंक वाले अभ्यर्थी को। कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनके मार्क्स 230, 40, 50 होंगे, लेकिन वह फिज़िकल में 100 मार्क्स लाएंगे, और जो स्टूडेंट्स 70 वाला होगा वो बाहर हो जाएगा, उसका इंटरव्यू कॉल हो जाएगा। लेकिन यह इंटरव्यू कॉल होने के बाद भी जो 260 से कम के लोग हैं ओबीसी और जनरल में,
अगर उनका फाइनल सिलेक्शन शायद नहीं होगा, तो इस वजह से ये लोग केवल और केवल इंटरव्यू देंगे और इस वजह से भी फाइनल कट ऑफ कम जाती है, क्योंकि इंटरव्यू के अंदर आरपीसी जो 2.5 गुना या लोग पास करती है, उनमें से इन लोगों की काफ़ी भीड़ होती है जो फिजिकल के अंदर बड़ा गैप क्रिएट करके इंटरव्यू कॉल करवा लेते हैं। तो एक तो बात यह है कि 100 अंक ला के लोग किस प्रकार से बाहर कर देते हैं, या फिर इससे क्या होता है एक्चुअली के अंदर फाइनल कट ऑफ मॉडरेट हो जाती है। क्योंकि अगर आप मान के चलो कि अगर आरपीसी 3000 लोगों का इंटरव्यू कॉल करती है, उसमें से मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, कम से कम 1000 लोग ऐसे होंगे जिनके मार्क्स 250 के आसपास या 250 से कम होंगे या 260 से कम होंगे, जो क्या करेंगे 100 मार्क्स ला के फिजिकल के अंदर इंटरव्यू कॉल करवा देंगे। उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा, इस वजह से भी कट ऑफ मॉडरेट रहती है, क्योंकि इनके मार्क्स बाद में कम हो जाते हैं। जो बीच के लोग हैं ना इसमें, वो यहाँ नहीं रह पाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके मार्क्स 300 के +-5 होंगे, तो वो लोग फिजिकल नहीं कर पाते हैं। तो इस वजह से है कि अब जिनके सबके नंबर आ रहे हैं, सारे लोगों का फिजिकल नहीं होगा। ये मान के चलो, जब लास्ट ईयर की अगर मैं आप बात करूं तो 11,000 में से जब 11,000 में से 4,000 लोग फिजिकल कर पाते हैं, तो आप सीधा सा गणित लगा सकते हो कि इस बार भी अगर आरपीसी 18 से 20,000 लोगों को फिजिकली क्वालिफाइड करती है, तो उसे मात्र और मात्र 7,000 या 8,000 लोग हाईएस्ट कर पाएंगे। तो आप अपना कैलकुलेशन आराम से लगा देना, उसमें 3,000 लोगों का इंटरव्यू कॉल आरपीसी करेगी। दूसरी बात यह है कितने नंबर वाला अंतिम रूप से चयनित हो जाएगा। मेरा अपना एक मानना है कि जिस व्यक्ति के ओबीसी और जनरल कैटेगरी के अंदर अगर 268 या फिर 67 इस रेंज में मार्क्स हैं, 65 से ऊपर बात करूंगा, 65 से नीचे मुझे नहीं लगता होगा, हो जाए तो अलग बात है, क्योंकि वो पता नहीं चलता है। कट ऑफ लास्ट में मॉडरेट रहती है। अभी बहुत सारी गेम चलेंगे इसके अंदर। जो फिजिकल है वह बहुत हार्ड है, उसमें तीनों एक्सीलेंट अगर आप करते हैं तभी आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। और दूसरी बात, फिजिकल में मार्क्स इसलिए कम आते हैं क्योंकि जो नए नए लोग फिजिकल देने जाते हैं उनके मन में एक तो बात ये रहती है, एक डर रहता है, पहली बात। दूसरी बात, वो लोग आपको अपने को यहाँ पर सुबह 6 या 5 बजे बुला लेते हैं, तो इससे लेके जब अपना नंबर आता है 10-11 बजे तक, तब तक लोग थक जाते हैं और कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। इसलिए और मेन बात मनोबल की है कि आगे अपने से आगे वाला कोई रेस कर रहे हैं, अपन 5-7 लोग ग्रुप के अंदर, 1 या 2 लड़के इतने आगे निकल गए तो पीछे वाले बहुत पीछे रह जाते हैं। तो इस वजह से फिजिकल इतना इजी नहीं है और ये कट ऑफ इतनी हाई नहीं जाएगी जितनी लोग बता रहे हैं। लास्ट बार भी ऐसा ही मार्केट था, सबसे पूछा तो सब नंबर अपने 290 से 80-90 से कम बता नहीं रहा था और कट ऑफ वही मॉडरेट टाइप की गई। मैंने ऐसा जब पता किया आरपीसी ने, हालांकि लिस्टें नहीं डाली कि फाइनल सिलेक्शन कितने मार्क्स पे हुआ है, ये है कि मोटा मोटा अंदाज़ा है, रैंक से लगाया गया है कि 295 के आसपास ओबीसी कैटेगरी के अंदर विद इंटरव्यू सिलेक्शन हुआ है और जनरल कैटेगरी के अंदर 302 या 304 पे फाइनल सिलेक्शन हुआ है। इस बार 2016 की वैकेंसी थी उसके अंदर। इस बार पोस्टें हालांकि ज़्यादा है, लेकिन मैं कहूँगा कि इस बार थोड़े लोगों के मार्क्स भी ज़्यादा आ रहे हैं तुलनात्मक रूप से। तो जिनके पिछली बार 250-260 नंबर थे, इस बार उनके 280 नंबर तक आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि भाई कट ऑफ ज़्यादा अगर है, पोस्ट है, तो थोड़े लोगों के नंबर ज़्यादा आ रहे हैं, तो कट ऑफ उस रेंज के आसपास ही रहेगी। वो जो पोस्ट का गैप है वह अपने आप मार्क्स ही कवर कर रहा है। दूसरी बात अगर मैं बताऊं कि फिज़िकल के अंदर ही ऐसा ही होगा कि फ़िज़िकल में इतना आसान फिज़िकल नहीं है, लोग फेल होंगे फिज़िकल के अंदर, लोगों के मार्क्स नहीं आएंगे फिज़िकल के अंदर। ये सिनेरिया पूरा का पूरा मैंने लास्ट ईयर हम लोगों ने देख लिया था कि जब इंटरव्यू कॉल हुआ तब बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनके मार्क्स अच्छे थे, लेकिन बाद में वह फाइनली सिलेक्ट नहीं हो पाए। तो 11,000 लोगों में से अगर 11,000 लोगों में से आप मान के चलो अगर 4,000 लोग क्वालिफाइड करते हैं, 4,000 लोग करते हैं, तो कितना रेशियो है इसमें? मैं अगर आपको बता दूं कि आप मान के चलो कि 8 या 9,000 लोगों ने फिजिकल दिया था। वैसे क्या होता है कि 4-5,000 लोग, इस बार भी 3-4,000 लोग फिजिकल नहीं देंगे, क्योंकि उसमें ऐसा है, एक चीज़ है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी हाइट नहीं है, जिनके चेस्ट नहीं है, जिनके और भी प्रॉब्लम है बॉडी के अंदर, जिनके ब्लाइंडनेस है, इस टाइप्स की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वो लोग केवल एग्ज़ाम देना चाहते हैं, या ऐसे लोग भी हैं जो पहले से किसी जॉब के अंदर है, उनका इंटरेस्ट नहीं है, वैसे ही आईएएस की प्रीलिम्स की वजह से देना चाहते थे। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने वैसे ही एग्ज़ाम दिया और हो सकता है वो फिजिकल नहीं देंगे। तो इसका मतलब ये 15,000 के आसपास लोग फिजिकल देंगे। उसमें से मैं आपको कन्फर्म कह सकता हूँ कि सब लोग कहते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एसआई में जो फिजिकल एक्टिविटीज़ है ना, वो एक प्रकार की एक्सीलेंट है। एक बात ये कन्फर्म है कि आप कितना, अगर आपका वेट ज़्यादा है तो हाँ आप प्रैक्टिस कर सकते हो, मैं ऐसे नहीं कह रहा, लेकिन बहुत कम चांसेज होते हैं कि
ओवरवेट वाला व्यक्ति लॉन्ग जंप कर ले या ओवरवेट वाला व्यक्ति रेस को कवर कर ले, क्यों? वो रेस ऐसी है तो एक्सीलेंट है, वो ऐसी रेस नहीं है जिसको आप आराम से धीरे धीरे कर सकते हो। तो एक एक्सीलेंट है उसमें, वो है कि आपको सीधे 100 मीटर की रेस करनी है, तो उसमें एक्सीलेंट के अलावा मेरे पास तो कोई वर्ड नहीं है। हालांकि मैंने लास्ट बार ये रेस, मुझे 40 मार्क्स आए थे रेस के अंदर, तो मेरा अपना अनुभव बता रहा हूँ आपको कि जो फिजिकल एक्टिविटीज़ है ये इतनी आसान नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पहली बार जा रहे हैं, जिनको बहुत सारा डर होगा, वो सोचेंगे होगा या नहीं होगा। और दूसरी बात ये है, कभी कभार क्या होता है कि जो स्टार्ट होने में भी अपने को एक आधा सेकंड लग जाता है, अपना जो अपन राइट नहीं कर पाते उस टाइम, कब अपने को दौड़ स्टार्ट मतलब हो जाए। तो इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा महत्व है। अगर आप सच में इस बात को समझोगे तब तो आपको पता चल जाएगा कि कट ऑफ के अंदर थोड़ा बहुत और ज़्यादा है ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी जितना अभी मार्केट गर्म चल रहा है। अभी लोग एग्ज़ाम दे के आए हैं, आरपीएससी की आंसर की आएंगी, लोग पेपर मिलाएंगे, लोग कम होंगे मार्क्स। तो ये हर बार ऐसा ही चलता है, हर एग्ज़ाम में चलता है। तो इतनी ज़्यादा आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि भाई, और एक बात और, बहुत सारे लोग मेरे पास कमेंट किए जिनके नंबर 200 से कम भी आ रहे हैं या 220-30 के आसपास आ रहे हैं। मेरा उनको ये सलाह है कि आगामी राजस्थान लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के बहुत सारे एग्ज़ाम आ रहे हैं, आप उसकी तैयारी करें। क्योंकि इतने मार्क्स के अंदर जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ मैं, और ओबीसी की बात कर रहा हूँ, विदाउट SC ST और वुमेंस या फिर और भी की बात कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ ओबीसी, जनरल और MBC और EWS की। 330 से नीचे वाला मुझे लगता है उस व्यक्ति को फिजिकल की तैयारी नहीं करनी चाहिए। अगर वो बाई चांस वो अपना फिजिकल देखना चाहता है तो अलग बात है। एग्ज़ाम के पर्पज़ से और सिलेक्शन के पर्पज़ से उस व्यक्ति को टाइम नहीं ख़राब करना चाहिए, क्योंकि इससे कम नंबर वाले का सिलेक्शन नहीं होगा शायद, क्योंकि इतनी भी कट ऑफ कम नहीं जाएगी कि इस बार नंबरों के अंदर थोड़ी बहुत बफरिंग हुई है। बहुत सारे लोगों को मार्क्स भी आ रहे हैं, पेपर इस टाइप के इतने हार्ड भी नहीं थे। तो जीके हार्ड थे, तो हिंदी थोड़ी ईजी टू मॉडरेट थी, ईजी मानता हूँ मैं हिंदी को, इतनी ज़्यादा वो नहीं थी। तो काफ़ी लोगों के मार्क्स भी आ रहे हैं, तो ऐसी बात नहीं है। तो 230 OBC, MBC, EWS और जनरल 230 मेल की बात कर रहा हूँ, इससे नीचे सिलेक्शन के कोई चांसेस नहीं है। अगर आप वैसे एक्टिविटीज़, फिजिकली एक्टिविटीज़ करना चाहते हो तो अलग बात है, लेकिन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इस एग्ज़ाम फिजिकल की तैयारी में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। आपको अपने आगामी एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए। जो ऑलरेडी पहले किसी जॉब के अंदर है तो वो उनकी तो खैर अलग बात है। बाकी मैं बता रहा हूँ कि आप, क्योंकि अगर 230, मुझे ऐसा लगता है कि 250 वाले का भी अगर इंटरव्यू कॉल हो जाता है तो उसका फाइनल सिलेक्शन शायद नहीं होगा। क्योंकि ऐसा है कि 250 के अंदर अगर आप 35 नंबर भी हाईएस्ट होते हैं, जो आरपीएससी के लास्ट बार 38 नंबर या 37 नंबर हाईएस्ट है, अगर आप 30 नंबर भी ऐड कर दो तो 280 होंगे। मुझे नहीं लगता इन 4 कैटेगरीज़ के अंदर 280 पे फाइनल सिलेक्शन होगा। ये फाइनल जो सिलेक्शन की मेरिट है ये 285, 90 और 95 और 300 के आसपास वेरी करेगी, इससे कम कोई चांस नहीं है। हो सकता है कट ऑफ 300 आसपास भी रहे, 297, 95, 94 ऐसे भी रहे, लेकिन इससे कम सिलेक्शन मुझे नहीं लगता होगा। क्योंकि हो सकता है कि आपको लग रहा होगा कि बुरी बात है, लेकिन एक सच्ची बात यही है, इससे कम वाले का सिलेक्शन नहीं होगा। अब एक बात है, कट ऑफ कम रह सकती है, इसके कौन कौन से कारक हैं मैं बता दूँ आपको। सीधे सीधे इसके 3 कारक होते हैं। कट ऑफ को हमेशा लास्ट ईयर कट ऑफ के से कंपेयर किया जाता है, एक बात। दूसरी बात, कट ऑफ इस आधार पर निकाली जाती है कि उस पेपर का लेवल क्या है। पेपर के लेवल के आधार पर भी कट ऑफ तय की जाती है। तीसरी बात, पोस्ट के आधार पर कट ऑफ तय की जाती है। तो पोस्ट इस बार लास्ट बार के बजाय ज़्यादा है, ये आप सब लोग जानते हो, लगभग 2.25 गुना ज़्यादा है। दुगना तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन 2.25 गुना ज़्यादा है। दूसरी बात अगर मैं आपसे करूं, एक ये तो बात हो गई कि भाई पोस्ट ज़्यादा है। दूसरी बात ये है कि पेपर के लेवल की बात करें तो पेपर के लेवल इस बार लास्ट बार के इक्वली मानता हूं मैं, ज़्यादा कोई वेरिएशन नहीं था। क्योंकि हिंदी लास्ट बार भी ऐसी थी और हिंदी इस बार भी सभी पेपरों के अंदर इस प्रकार से ही पूछी गई। और दूसरी बात है जीके के लेवल, तो जीके इस बार ज़रूर कुछ क्वेश्चन जीके के अंदर कुछ पेपरों के अंदर हार्ड आए थे, लेकिन उसका भी ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब 2 ये बातें हो गई। तीसरी बात ये है, लास्ट ईयर कट ऑफ के अगर मैं
कंपेयर करूं तो लास्ट ईयर कट ऑफ से थोड़ी इस बार नीचे की कट ऑफ बढ़ सकती है फिजिकल कॉल वाली। क्यों, उसका कारण ये है कि इस बार नंबर ऑफ़ सीरियस कैंडिडेट की संख्या बहुत ही ज़्यादा थी, बहुत सारे लोगों को नंबर 200 प्लस आ रहे हैं, तो ये कट ऑफ बढ़ सकती है। फाइनल कट ऑफ के अंदर ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं होगा। MBC, OBC, EWS जनरल कैटेगरी के अंदर हो सकता है कि जो आरक्षित और वर्ग हैं जैसे SC ST वुमेंस के अंदर थोड़ा ज़्यादा चेंजेस आ सकता है, उनकी कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि उनकी कट ऑफ लास्ट बार बहुत कम गई थी। उसका एक रीज़न ये था कि वैकेंसी बहुत पुरानी थी, हो सकता है उस कैटेगरीज के फॉर्म बहुत कम आए होंगे उस बार। तो इस बार क्या होता है कि हर साल कैटेगरीज के अंदर जागरूकता और बढ़ जाती है, तो लोग और ज़्यादा तैयारी कर रहे हैं। इस बार अगर मैं बात करूँ तो ST कैटेगरी के लोगों के खूब मार्क्स आ रहे हैं, और हर कैटेगरी में इस बार खूब मार्क्स आ रहे हैं। इस बार गर्ल्स के भी नंबर बहुत ही ज़्यादा आ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी लास्ट बार ऐसा था कि जो गर्ल्स क्वालिफाइड कर पाई थी 36% पे, उन सब का फिजिकल हुआ था। उसके बाद इंटरव्यू कॉल भी बहुत कम मार्क्स पे हुआ था, इतना कोई ज़्यादा वो नहीं हुआ था। हाँ, ये है कि गर्ल्स फिजिकल बहुत कम कर पाती है, लास्ट बार भी गर्ल्स का फिजिकल बहुत कम गर्ल्स फिजिकल कर पाई, तो ऐसा हो सकता है कि फिजिकल कम कर पाने की वजह से फाइनल सिलेक्शन उन गर्ल्स का भी हो सकता है जिनके मार्क्स कम हो। बाकी मार्क्स खूब आ रहे हैं, ये कन्फर्म है। गर्ल्स का फिजिकल थोड़ा आसान भी है, क्योंकि उनके अंदर एक गोला फेंक वो होता है, उसके अंदर आराम से वो फेंका जा सकता है, 20 मार्क्स उसमें आराम से आ सकते हैं, तो इतना ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। इसके अलावा उनकी दौड़ है वो भी इतनी आसानी है, उसमें भी इतना कोई ज़्यादा नहीं है। और तीसरा उसके अंदर एक्टिविटीज़ है, जो कूद है वो भी एक लिमिटेड ज़्यादा कम की है, ज़्यादा की नहीं है। हालांकि वो गर्ल्स का है तो फिर उस हिसाब से क्राइटेरिया तय किया गया है। तो गर्ल्स लास्ट बार बॉयज़ गर्ल्स की तुलना में ज़्यादा फेल हुए थे फिजिकल के अंदर। तो ये था पूरा जिस्ट की कट ऑफ किस प्रकार से लास्ट बार के बजाय ऊपर नीचे हो सकती है, और फिजिकल का कितना महत्व है। कट ऑफ फाइनल में कोई ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, मॉडरेट रहेगी, चाहे नंबर किसी के कितने भी क्यों नहीं आ जाए इस बार, क्योंकि कट ऑफ के अंदर वही रहती है कट ऑफ। सेकंड बात यह है कि फिजिकल के अंदर लोग फेल हो जाते हैं, अभी चाहे कितने ही किसी को मार्क्स आ रहे हो। तो इस प्रकार से अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों के कमेंट आए थे, कम से कम मैं आपको बता दूं कि 500 से ज़्यादा मेरे पास कमेंट आए थे। लोगों ने यही पूछा कि हमारा हो जाएगा। मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि 230 मार्क्स से कम 240 50 मार्क्स से नीचे इन 4 कैटेगरीज के अंदर सिलेक्शन नहीं होगा, चाहे इंटरव्यू के अंदर कितने भी मार्क्स आ जाए, क्योंकि इंटरव्यू के अंदर RPC इतनी ज़्यादा मार्क्स नहीं देती है। 35 36 37 नंबर हाईएस्ट है, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे। लास्ट बार भी हाईएस्ट ये मार्क्स आए थे, तो 240 45 से नीचे वाले का सिलेक्शन नहीं होगा। अगर और मैं ये कहता हूँ कि 240 से कम अगर किसी की है इस कैटेगरी के अंदर, जनरल, OBC, MBC और EWS मेल की बात कर रहा हूँ, तो वो अपना टाइम फिजिकल के लिए ख़राब ना करें, क्योंकि इस मार्क्स के अंदर फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा। और 455 50 या 60 इनसे ऊपर जिनके मार्क्स है वो तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि कुछ नहीं पता चलता है फिजिकल के अंदर। बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं, कभी कभार अच्छे मार्क्स वाले फेल हो जाते हैं। बहुत सारे आगामी RPC के रिजल्ट आने वाले हैं, हो सकता है लोगों का पहले चयन हो जाए, वो नहीं कर पाए, तो 5-10 20 ऐसे बहुत फ़र्क पड़ जाता है। कट ऑफ 4-5 नंबर नीचे भी आ सकती है। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।